जीसीबी की तैयारी में सबसे मुश्किल स्टेप था ओपन मेन नेट की लॉन्चिंग। अगर आप पाई का रोड मैप देखो तो उसमें एक क्लियर नजर आ रहा है कि पाई अभी क्लोज मेन नेट में है, लेकिन अभी जो हमारे पास नई अपडेट आई है जिसकी वजह से पाई की प्राइस भी थोड़ी सी ऊपर गई है, उसमें एक क्लियर दिखाई देता है कि अब ओपन मेन नेट अपने स्टेप्स के बहुत क्लोज आ चुका है। तकरीबन सारे स्टेप्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके बाद पूरे जॉबन के साथ जीसीबी के लिए तैयारी हो ही जाएगी। एक्चुअल डिटेल क्या है जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों देखें, पाई नेटवर्क ने पाई RC1 टोकन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। अब इसके बाद कहा है कि ये किसके लिए है, ये मेन नेट के इकोसिस्टम के लिए है। अगर हम पाई का रोड मैप देखें तो हमारे पास सबसे पहले आता था आपका बीटा 200, बीटा के बाद टेस्टनेट, टेस्टनेट के बाद इनक्लोज मेन नेट, और अभी तक पाई यहाँ पे ही घूम रहा है। अब घूम के यहाँ आ रहा है, और मैं कई अपडेट में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि कहा यह जा रहा था कि जब तक आपका पाई हर एक के लिए ओपन नहीं होता, ये जो दरमियान में एक वाल टिका दी है ना कि कोई बंदा इस तक एक्सेस नहीं कर सकता, इस वाल को जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक कोई भी ओपनली पाई को यहाँ पे बाय सेल नहीं कर सकता। इस वक्त तक ये सेंट्रलाइज्ड रहेगा, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होगा। और जब तक ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होता तब तक इसकी मेन नेट की लॉन्चिंग नहीं होगी, और जब तक मेन नेट की लॉन्चिंग नहीं होगी तब तक जीसीबी का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। एक्चुअल तो सिचुएशन ये है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें ये भी कहा गया है कि अब इसकी वजह से हमारे पास जितने भी टोकन्स मार्केट में आएंगे वो एक फ्रेमवर्क के तहत आएंगे, एक असूल के तहत आएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई टोकन मार्केट में आया उसने अपने असूल मार्केट में दे दिए और उन असूलों के तहत उन रूल्स के मुताबिक वो चलता गया, चाहे उसके टोकन की वजह से लोगों को प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, इकोसिस्टम बनता है या बिगड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो कहा गया है उसके मुताबिक डेवलपर का अपना हिस्सा होगा, कम्युनिटी का अपना हिस्सा होगा, इन्वेस्टर्स का अपना हिस्सा होगा, सप्लाई एक असूल के तहत होगी, सारी की सारी डेवलपमेंट एक तरीके के तहत होगी। इसमें अंधाधुंध कोई भी काम नहीं कर सकेगा। अब यही जो अपडेट है ये पाई के लिए बड़ी अच्छी साबित हुई है। अब देखो यहाँ पे पाई एकदम से ग्रीन दिखाई देता है, जबकि बिटकॉइन यहाँ पे 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 0.48% डाउन गया है। मतलब कल जहां से शुरू हुआ था वहीं पे ही बैठा है। अगरचे कि 64,000 से ये 66,000 पे गया है, लेकिन उसके बाद फिर ये वापस आ गया है, और यहाँ पे लोगों ने जनाबे अली अंधाधुंध इसको बेचना खरीदना शुरू कर दिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि BNB 1.7 पे है, XRP भी 1.06 पे है, और आपके पास बाकी करेंसी भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों खुशी की बात यह है कि देखो कल हमारे पास ये जो पाइनियर्स थे ये 1600 थे, आज हमारे पास पाइनियर्स 2164 हो चुके हैं। इतनी तेजी से कम्युनिटी जीसीबी की तरफ आ रही है कि जैसे प्यासा आदमी पानी की तरफ आता है। मैंने कई बार पहले भी कह दिया था कि अगर आज दुनिया में एक इवेंट ऐसा हो जाए ना जिसमें डॉक्टर निकोलस आके सिर्फ ये कह दें कि मैं पाई के बारे में बात करूंगा, तो कोई शक नहीं है कि वो इवेंट दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हो सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे अभी पाई की कम्युनिटी तबाही मचा रही है। ये सिर्फ इंडिया में आपने देखा, इंडिया में एक प्लेटफॉर्म पे कितनी ज़्यादा तादाद में कम्युनिटी इकट्ठी हुई है। और देखो दोस्तों होलसेलर जो कि पूरे इंडिया में यहाँ पे चीज़ें सप्लाई करने के लिए बैठे हैं, ये देखो ग्रेन राइस वाला, चावल वाला क्या कह रहा है कि मुझे ना 10% जीसीबी दे दो, बाकी पैसे मुझे आप INR में दे दो। मतलब 10% डिस्काउंट तो वैसे ही हो गया ना। अगर आपको एक चीज़ 100 रुपए की मिल रही है, 10% आपने जीसीबी में देना है, वो तो आपके पास है ही बहुत ज़्यादा। आपके पास एक पाई जो है वो $3 लाख का है, 3-4 करोड़ तो पाकिस्तानी हो गया। अगर आपके पास जो है वो फर्ज कर लो ये INR में है तो भैया वो भी तो 2-2.5 करोड़ हो ही सकता है ना। तो वहां पे इस तरह से अब ये सारी चीजें समझ लो कि आपके लिए फ्री में हो गई हैं, टोटल फ्री में हो गई हैं सिर्फ जीसीबी की लॉन्चिंग की वजह से। अब सोचो अगर असल में इसी तरह के हमारे पास 15, 20, 30, 50 प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, हमारे पास दिल्ली में प्लेटफॉर्म बन जाता है होलसेल का, आसाम में बन जाता है, गुजरात में बन जाता है, लाहौर में बन जाता है, इस्लामाबाद में बन जाता है, कराची में बन जाता है, कोयटा
कोलकाता में बन जाता है, मुंबई में बन जाता है, उत्तर प्रदेश में बन जाता है, झारखंड में बन जाता है, तो भैया वहां पे हर जगह पे ये बन जाएंगे। तो सोचिए लोगों के लिए चीजें खरीदना कितना आसान हो जाएगा, चीजें बेचना कितना आसान हो जाएगा। इसलिए ये जो बात आज बड़ी खुशी की है कि मेननेट के लिए जो मेननेट का इकोसिस्टम बनाया जा रहा है उसमें कई नई डेवलपमेंट हो रही है। अब याद रखो जो जीसीबी आएगा वो अन्यथा नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लो जी जीसीबी लॉन्च कर दी है, ले आओ अपने पाई कॉइन और 3-3 लाख डॉलर दे जाओ, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो भी नहीं सकता। कोई भी एक्सचेंज इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। अब गोल्ड की तो बात ही अलग है ना। गोल्ड की फर्क करो, यहाँ पे मैं एक प्राइस आपको दिखा देता हूँ। आज मुझे पूरा यकीन है कि गोल्ड की प्राइस जो है वो 5000 के आगे पीछे जरूर होगी। देखिए 51 पे है, 5100 पे चल रही है। तो गोल्ड के बारे में जो प्राइस है ये तो सबको पता है कि गोल्ड खरीद लिया तो भैया समझ लो दुनिया का बेस्ट एसेट आपके पास आ गया। लेकिन चूंकि ये महंगा है, लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये भी सबको पता है कि जहां पे रख के मर्जी लें, जहां पे रख के मर्जी बेचें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पाई के बारे में लोगों ने कहना है हाँ मौका मिल गया है ना, एक पाई दे के 3,14,000 डॉलर आ रहे हैं, बेच दो, कोई चिंता की बात नहीं है। लोग ये नहीं सोचेंगे कि उनके बेचने के बाद बाकी आपके पाई कॉइन का क्या हशर होगा। मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगी, मार्केट क्रैश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, किसी के पास कख नहीं रहेगा। अब देखो ना, आपके पास एक टोकन है, उस टोकन में लोगों ने बेचा, अब टोकन कंपनी अपने पास जमा कर रही है, खजाना पीछे से खाली हो रहा है। चलाना किस तरह से है? लोग बेच रहे हैं, खरीदने वाले हैं नहीं, चलाना किस तरह से है? तो जब तक एक प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं होती, वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं टिकती। ये मत सोचो कि आपकी एक्सचेंज के ऊपर आपका पाई कॉइन आएगा और वहां पे जीसी वैल्यू आएगी। जीसी वैल्यू एक इकोसिस्टम में आएगी। जब तक आप उस इकोसिस्टम का हिस्सा रहोगे, आप वहां पे चलते रहोगे। जैसे देखो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हम जीसीबी के ऊपर ये चीजें बेचने के लिए तैयार हैं, तो वहां पे जीसीबी को खरीदने वाले भी होने चाहिए। बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों यहाँ पे होने चाहिए। अगर बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों नहीं हैं तो ये नहीं चल सकता, ये किसी भी सूरत में नहीं चल सकता। अगर आपने इसको चलाना है तो आपको बड़ा दिल रख के चलाना होगा। अगर आप छोटा दिल रखेंगे, शॉर्ट टाइम के अपने फायदे के लिए इसको चलाएंगे, तो भैया फिर ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे हमने अपना फायदा नहीं देखना, हमने कम्युनिटी का फायदा देखना है, हमने पूरे सिस्टम का फायदा देखना है। अगर तो आप लॉन्चिंग के टाइम पे फौरन से बेच के निकल जाते हैं, समझो पाई को आपने अपने हाथों से मार दिया है। और अगर आप इसको अपने हाथों से नहीं मारना चाहते तो आपको इसको सपोर्ट करना होगा। आपको सेलिंग की तरफ नहीं, आपको बाइंग की तरफ आना होगा। आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं आना, आपको कंस्ट्रक्टिव होके चलना होगा। अगर आप कंस्ट्रक्टिव होके चलते हैं, बाइंग की तरफ आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनते, तो भैया फिर ही जीसीबी चल सकता है, अदरवाइज नहीं चल सकता। आपको उन लोगों की कुर्बानियों को याद रखना होगा जिन्होंने डे 1 से जीसीबी के लिए मेहनत की, जिन्होंने कॉन्फ्रेंसेस की, जिन्होंने सेमिनार्स किए, जो लोगों के लिए बाहर निकले, और आज जीसीबी लोगों की जुबान पर उनकी मेहनत की वजह से आया हुआ है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर फीडबैक दीजिएगा। कि रिक्वेस्ट ये है कि कमेंट करना मत भूलिएगा, इस तरह से मुझे आपकी मौजूदगी का एहसास होता है। वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।